आपके पास एग्जाम्पल नंबर 12 है, उसको सॉल्व करेंगे। उसमें वो कहता है कि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है HCl के साथ तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसमें वो आपको ये पूछ रहा है कि अगर हाइड्रोजन गैस 12 ग्राम बने, अगर हाइड्रोजन गैस 12 ग्राम बने तो उसके लिए हमें कितना HCl का सोल्यूशन रिक्वायर होगा, कितना HCl का सोल्यूशन रिक्वायर होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आपके HCl सोल्यूशन जो है वो पूछ रहा है। तो इसके लिए जो गिवन डाटा है वो कहता है मैस ऑफ H2O प्रोड्यूस कितना, वो कहता है 12.1 ग्राम बनता है। डेंसिटी उसने दी हुई है 1.14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और तीसरा उसने हमें जो वॉल्यूम है उसकी परसेंटेज दे दी है 27% है आपके पास। तो सबसे पहले हम रूट लिखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें जस्ट इसका मैस दिया हुआ है, इसके मैस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे, मैस ऑफ H2 से फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ H2 और उसके बाद इससे हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ HCl और उससे हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ HCl। फिर इस मैस HCl के मैस से हम फाइंड करेंगे, जी मैस ऑफ HCl सोल्यूशन और उस मैस ऑफ HCl सोल्यूशन से हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। तो ये हमारा बेसिकली रूट होगा जिसको हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम मैस से हम क्या फाइंड करते हैं, मोल्स फाइंड करते हैं। तो मैस से मोल्स में जाना है, मैस से मोल्स में जाना है तो डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले, मोल्स ऑफ H2, मैस मोल से मोल फाइंड करने हैं, मैस से मोल्स में जाना है तो डिवाइड कर देंगे मैस को मोलर मैस से। तो मैस कितना है 12.1 डिवाइडेड बाय मोलर मैस कितना है जी 2.016। तो आपके पास आंसर आएगा 6 मोल्स। क्या आंसर आएगा जी 6 मोल। तो ये पहला हमारे पास कंप्लीट हो गया, हम मोल्स में चले गए। उसके बाद मोल से हमने मोल्स ऑफ HCl फाइंड करना है। तो कंपेयरिंग मेथड वही सिंपल कंपेयर करेंगे, जो आपने फाइंड करना है वो इस तरफ होगा, जैसे HCl आपने फाइंड करना है, इसके मोल्स फाइंड करना है, जिसके जरिए फाइंड करना है उसको आप इस साइड पे लिखेंगे। तो H2 के कितने मोल्स हैं, H2 के अकॉर्डिंग टू अगर इक्वेशन देखें तो H2 का 1 मोल बनता है इसके 2 मोल से, इसका 1 मोल बनता है इसके 2 मोल से। तो इसके जो हमारे पास टोटल मोल कितने बन रहे हैं, 6 मोल बन रहे हैं। तो कितने से बनेंगे, 12 से बनेंगे, ये आपने याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है इसके 2 मोल से, हाइड्रोजन का 1 मोल बन रहा है इसके 2 मोल से। तो इसका 6 मोल कैसे बनेंगे, बिकॉज टोटल मोल 6, हमने 6 बनाने हैं, 6 बनाने हैं। तो 6 बनाने के लिए हमें इसके 12 मोल चाहिए। तो मोल्स ऑफ HCl आ जाएगा हमारे पास आंसर, मोल्स ऑफ HCl कितना होगा 12 मोल्स। अब मोल से आपने कहा जाना है, मैस में जाना है। तो मैस में कैसे जाएंगे आप, इसको मोल से मैस में जाना है, मोल से मैस में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोलर मैस कितना होता है, मोलर मैस ऑफ HCl इज इक्वल टू 35.5 ग्राम पर मोल। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैस ऑफ HCl इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 35.5। तो इसका आंसर आएगा 438 ग्राम। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम जो फाइंड करेंगे वो हमारे पास मैस ऑफ HCl से हम मैस ऑफ HCl सोल्यूशन, फिर उससे उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास उसने कहा है कि जो परसेंटेज है HCl सोल्यूशन की वो 27 है। मतलब अगर 100 ग्राम टोटल आपके पास सोल्यूशन है तो उसमें 27 ग्राम HCl प्रेजेंट है। तो इसी को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे मैस ऑफ HCl सोल्यूशन। तो 27 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन।
27 ग्राम HCl कितने सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा? 100 ग्राम में। अब वो कहता है कि 1 ग्राम ऑफ HCl सोल्यूशन प्रेजेंट इन 100 डिवाइडेड बाय 27। तो 27 था 100 ग्राम में, 1 ग्राम कितने में होगा? 100 डिवाइडेड बाय 27। टोटल कितना है हमारे पास? 438 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट इन HCl सोल्यूशन। 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 438, तो आंसर आएगा 1622 ग्राम। ये आपके पास HCl सॉल्यूशन का मैस आ गया। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है इसके वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। तो अब आपके पास मैस कितना दिया हुआ है? वो है जी 1622 डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमें गिवन है 1.14। तो इसके पास आपका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो तकरीबन आंसर आएगा 1422। इसका आंसर आ जाएगा 1422। आपके पास ऊपर ग्राम है तो सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, एग्जांपल नंबर 12। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 13 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आई हुई है। तो इसको अगर आप बहुत अच्छे से देखिएगा, कोशिश करूंगा कि आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकें। तो इसमें हमारे पास जो है बेसिकली ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड आपके पास ये न्यूमेरिकल है, एग्जांपल है। इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट होते क्या हैं, उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल है, वो ये है कि अगर हमारे पास 2 ब्रेड और एक कबाब से अगर एक सैंडविच बनता है, ये हमारे पास गिवन है कि 2 ब्रेड और एक कबाब से एक सैंडविच बनेगा। तो अगर मेरे पास 30 ब्रेड है और मेरे पास जो कबाब है वो है 13, तो कितने सैंडविच बनेंगे? तो मेरे पास जो टोटल सैंडविच बनेंगे वो बनेंगे 13। अब बाकी जो हमारे पास है 4 जो ब्रेड हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे, ये नहीं बचेगा, ये खत्म हो जाएगा। तो हमने बेसिकली यहीं से कंसेप्ट डेवलप करना है। 2 ब्रेड एक कबाब से एक सैंडविच बनता था। अब हमारे पास टोटल ब्रेड है 30, कबाब हमारे पास 13 है, तो सैंडविच 13 बनेंगे। 4 जो हमारे पास ब्रेड है वो बाकी बच जाएंगे। अब इसमें बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते किसे हैं? वो ऐसा रिएक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो अर्लियर कंज्यूम हो जाएगा, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इसमें देखें जो कबाब हैं वो खत्म हो गए हैं, अभी भी 4 ब्रेड पड़ी हुई हैं, कबाब खत्म हो गया, मतलब कबाब ने हमें सिर्फ 13 सैंडविच ही बनाने दिए। अगर हमारे पास कबाब इससे ज्यादा होते तो सैंडविच और भी बन जाते। तो बेसिकली हम इसने कंट्रोल किया प्रोडक्ट को, कबाब ने कंट्रोल किया प्रोडक्ट। तो इस सिनेरियो में जो कबाब होगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ये अभी भी पड़े हैं, ब्रेड अभी भी पड़े हैं, तो वो क्या होगा? एक्सेस रिएक्टेंट होगा। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट का। इसी को आपने याद रखना है, ज़हन में रखना है। तो हम इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास न्यूमेरिकल क्या है? वो बोलता है कि अमोनियम क्लोराइड और हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद इनकी इक्वल अमाउंट रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और वाटर बनाते हैं। तो इसमें जो गिवन डाटा है इसकी इक्वल अमाउंट, मतलब मैस ऑफ NH4Cl भी उसने हमें 100 ग्राम दिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी 100 ग्राम दिया है। इसका मोलर मैस हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूले से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्मूले से हमने मोलर मैस फाइंड कर लिया। अगर हम बात करें कि इसमें हमने फाइंड क्या करना है, तो मैस ऑफ अमोनिया फाइंड करना है और हमने फाइंड करना है मैस ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो कि बाकी बच जाएगा। तो इसके रूट की तरफ चलें तो सबसे पहले हमने मैस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए हमने इन्हीं के मोल्स फाइंड करने हैं। इनके मोल्स फाइंड करने के बाद उनके मोल से हमने मोल्स ऑफ अमोनिया और इससे भी मोल्स ऑफ अमोनिया फाइंड करना है।
मैंने पहले बता दिया कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट से रिलेटेड है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जो कम प्रोडक्ट बनाने के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की अमाउंट को। दूसरा बेशक प्रेजेंट हो लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता अकेला जब तक दूसरा रीजन नहीं होगा। तो इसमें जो कम बनाएगा उस इन दोनों को मिला के हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करेंगे। उस लिमिटिंग रिएक्टेंट से हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस। कैसे? अब इन दोनों में से एक हमें कम मिकदार देगा या एक हमें कम मोल देगा। जो कम मोल देगा वही अमोनिया, उतने ही मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा, बिकॉज वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो उतना अमोनिया प्रोड्यूस करने के बाद खत्म हो जाएगा। दूसरा बेशक अभी दूसरा रीजेंट प्रेजेंट है, तब भी वो क्या होगा, वो अकेला अमोनिया नहीं बना सकता। तो इन दोनों के मोल को कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उससे हम मास ऑफ अमोनिया फाइंड कर लेंगे। ये हमारा पहला रूट है। तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ मास दिया हुआ है, मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड फाइंड करते हैं। मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितने होंगे वो फाइंड करते हैं, मास ओवर मोलर मास। मोल्स फाइंड करने हैं तो मोल से मास से अपने मोल्स फाइंड करना है। मास से मोल फाइंड करना है तो ये वाला एरो है, डिवाइड कर देंगे मोलर मास पे। तो मास कितना है 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है जी 53.5। तो इसका जो आपके पास आंसर होगा वो है जी 1.87 मोल। उसके बाद हम फाइंड करते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मोल्स उसके मास कितना है 100, मोलर मास कितना है 74। तो इसका आंसर आएगा 1.35 मोल्स इसका आंसर आएगा। तो दोनों के मोल आ गए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करके हम मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसके लिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। अब अमोनियम क्लोराइड के लिए मैं ब्लू मार्कर यूज करूंगा NH4Cl, और इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा अमोनिया को NH3। इसके अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके 2 मोल इसके 2 मोल मिलते हैं। इसके 2 मोल प्रोड्यूस करता है। तो इसका अगर हमारे पास 1 मोल होगा तो इसका भी 1 मिलेगा। इसके टोटल मोल कितने हैं 1.87। तो इसके मोल कितने मिलेंगे 1.87 मोल। तो मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय अमोनियम क्लोराइड कितना है 1.87 मोल्स। अब हम कंपेयर करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया को। तो उसमें तो CaOH ट्वाइस कंपेयर विद NH3। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसका 1 मोल इसके 2 मोल दे रहा है। तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल दे रहा है। इसके टोटल मोल कितने हैं 1.35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1.35। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2.70 मोल्स। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय CaOH twice is equal to 2.70 मोल्स। तो अब इनमें से सब हमने क्या फाइंड करना है, मोल्स ऑफ अमोनिया दोनों के जरिए फाइंड कर लिए। अमोनियम क्लोराइड ने इतने बनाए और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने इतने बनाए। अब हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। मैंने बताया कि जो कम प्रोड्यूस करेगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है 1.87 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 2.70। तो कम कौन प्रोड्यूस कर रहा है अमोनियम क्लोराइड, तो यही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज अमोनियम क्लोराइड प्रोड्यूस lesser amount of ammonia, so ammonium chloride is limiting reactant।
तो इतना ही अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस कितने जी, 1.87 मोल्स। तो इससे क्या फाइंड करना है, मैस। तो मैस ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, मैस फाइंड करना है, मोल्स मिले हैं, मैस फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मोलर मैस 17 होता है, मल्टीप्लाई बाय 1.87 आएगा, वो आएगा 31.179 ग्राम आपके पास अमोनिया प्रोड्यूस होगा। अब अगर हम नेक्स्ट जो है हमारा पोर्शन है उसकी तरफ चलें, तो मैस ऑफ एक्सेस रीजेंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी तरफ चलें, तो उसके लिए हमारे पास हम नेक्स्ट रूट अगेन बनाएंगे। उसके लिए कैसे बनेगा, पहले इसको हम रेज कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका रूट लिखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें, अब हमें ये तो पता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये एक्सेस रिएक्टेंट है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में पहले कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें ये पता लगेगा कि इसके कितने मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट जो है इसका जो प्रोसीजर वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। हमारे पास है जी अमोनियम क्लोराइड, उसके साथ आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके 2 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। इसका 1 इसके हाफ से करेगा। इसके टोटल मोल कितने थे, इसके हमारे पास जो मोल थे 1.87 मोल थे, और कितना आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1.87। इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.935 आएगा, 0.935 मोल्स। मतलब क्या हुआ कि अमोनियम क्लोराइड के 1.87 जो इसके कंप्लीट मोल थे वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सिर्फ 0.935 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। बाकी जो इसके टोटल मोल कितने थे तो वो उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो मोल आ जाएंगे जो कि रिएक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड react with 1.87 moles of अमोनियम क्लोराइड, वो कितने हैं 0.935 मोल्स। मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, वो कितने होंगे, इसके टोटल मोल कितने थे 1.35 माइनस 0.935, तो इसका आंसर आएगा 0.415 मोल्स। ये वो मोल हैं जो कि बाकी बच जाएंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसको आपने क्या करना है, इसको मैस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज उसने मैस पूछा हुआ है। तो उसका मैस फाइंड करेंगे, मैस ऑफ CaOH ट्वाइस लेफ्ट बिहाइंड। तो बाकी हम क्या करेंगे इसको कैसे, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो मोल्स कितने हैं 0.415 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। किसका मोलर मैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कितना है 74। तो 74, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 30.71 ग्राम। ये आपके पास मैस जो है ये बाकी बच जाएगा जो कि रिएक्ट नहीं करेगा। इसका टोटल मैस कितना था 100 में से 30.71 ग्राम जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, बाकी 69 पॉइंट समथिंग जो है वो आपका रिएक्ट कर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।